Possessive case is also used with, next rule is possessive case, and then possessive is also used with personified things, personified objects. So personified objects आपके होंगे जिसमें आप you would do what, पर्सोनीफाई करेंगे, आप ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन को दे देंगे, जो कि आप लिटरल मीनिंग में आप उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, वाइल इन द मीनिंग ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज यू वुड थिंक इट इज़ क्वाइट करेक्ट वन. सो ड्यूटीज़ कॉल कि इट इज़ नाउ हेयर पर्सोनीफाई किया. अब ड्यूटी कैसे कॉल करेगा, एक फ़र्ज़ का हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल, इट इज़ ड्यूटीज़ कॉल. हम एक फ़र्ज़ का बुलावा आया है, फ़र्ज़ का बुलावा आया है, इसका मतलब है कि दैट इज़ समथिंग जो हमने, हमारा फ़र्ज़ है वो हमें बुला रहा है बार बार कि हम वहाँ जाएं. ये जो क्वालिटी होती है बुलाने की, वो तो इंसान बुला सकते हैं, तो इंसान की क्वालिटी है. अब वो क्वालिटी बुलाने वाली किसके पास चली गई, एक ऑब्जेक्ट के पास चली गई, एक ऐसी चीज़ के पास चली गई जो कि ह्यूमन नहीं है. फिर उसको आप क्या कहते हैं, पर्सोनीफाइड, जिसको आपने पर्सोनिफिकेशन, आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी होगी कि पर्सोनिफिकेशन में आप क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं कंप्लीटली आप नॉन ह्यूमन्स को. यहाँ पर नॉन ह्यूमन है ड्यूटी, तो ड्यूटी ने कैसे बुला लिया, कैसे उसने बुलावा भेजा. सो ड्यूटीज़ कॉल आप अगर पर्सोनिफाइड करते हैं जैसे ड्यूटीज़ कॉल, तो आपने अपास्ट्रॉफी का केस इनके साथ यूज़ करना है. यहाँ पर डेथ्स डोर, अब मौत का दरवाज़ा, हम कहीं मौत का दरवाज़ा, दैट मीन्स व्हाट, दरवाज़ा किसका होता है, दरवाज़ा एक किसी घर का होता है, किसी ऐसी चीज़ का होता है. मौत का दरवाज़ा बेसिकली आपने नहीं देखा होगा, ऐसी चीज़ जो कि आपने देखी ना हो, जो कि आप सोचें कि एक मौत का दरवाज़ा कैसा होता है. सो दैट इज़ देयर समथिंग यू आर पर्सोनिफाइंग द थिंग्स के, या हम कहें कि डेथ्स हैंड, डेथ्स हैंड, मौत के हाथ. सो मौत के हाथ कैसे होते हैं, सॉरी डेथ्स हैंड. सो डेथ हैंड्स, एंड देन दैट मीन्स कि मौत के हाथ कैसे होते हैं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा. एंड देन वैसे मौत के हाथ होते भी हैं, नहीं होते, लेकिन ह्यूमन के ज़रूर होते हैं, इंसान के ज़रूर होते हैं. तो आपने क्या करना है, ऐसी चीज़ जहाँ पर आपने नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप पर्सोनीफाई करते हैं चीज़ों को. एंड लिटरली देयर इज़ नो मीनिंग, वो चीज़ नहीं होती वैसे. एंड आप क्या करते हैं, वहाँ पर फिगरेटिवली उसको यूज़ करते हैं. फॉर्चून्स फेवरेट, किस्मत का फेवरेट, हाँ, किस्मत का फेवरेट हो, हम कहते हैं इसका लक बड़ा, ये किस्मत इसको चला रही होती है, किस्मत इसको जितवा देती है. सो दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर फॉर्चून्स फेवरेट. फेवरेट किसके होते हैं, हमारे होते हैं. किसी स्टूडेंट का फेवरेट टीचर हो सकता है, किसी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हो सकता है, किसी एक आप बंदे का फेवरेट पर्सनालिटी हो सकता है, फेवरेट एक्टर हो सकता है, फेवरेट आपका फेवरेट पॉलिटिशियन हो सकता है, फेवरेट प्लेयर हो सकता है. डिफरेंट चीज़ें आपकी फेवरेट हो सकती हैं, इंसान की होती हैं. अब फॉर्चून कौन है, कोई बंदा है, ये कोई ऐसा शख्स जो आके कहे कि दिस इज़ fortune's favorite, this is my favorite, no, not at all. And then this is how we would call, and then we, human quality होती है, फेवरेट बनाने की क्वालिटी किसकी होती है, ह्यूमन क्वालिटी होती है. जबकि आप फार्चून क्यों दे रहे हैं, तो अपास्ट्रॉफी एस का इजाफा, आप अपास्ट्रॉफी एस को यूज़ करेंगे. यहाँ पर भी किया आपने, यहाँ पर भी किया, डेथ सेंस पे किया. एंड देन पाकिस्तान हीरोज़, अब ये सेम बात है, हीरो आप बनाते हैं, आपका हीरो होता है, किसी का फादर उसका हीरो होता है, किसी का एक अच्छा सोशल वर्कर उसका हीरो होता है, किसी का हीरो अब्दुल सत्तार ऐदी होता है, किसी का हीरो कुछ होता है, किसी का हीरो कोई और होता है. सो दैट मीन्स किसी बंदे का, किसी इंसान का हीरो होता है. एंड देन पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान इज़ समथिंग नॉन ह्यूमन. देयर वी आर गोइंग टू गिव ऑब्जेक्टिव, आई मीन पर्सोनीफाई कर रहे हैं हम वहाँ पर. पर्सोनीफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने क्या किया, पाकिस्तान हीरोज़ के साथ आपने अपास्ट्रॉफी इसका इजाफा किया. सो नाउ मूविंग, होप इट इज़ क्लियर. इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, जस्ट पुट इट डाउन in below the comment box and we'll discuss it further. So now possessive is also used with nouns. अब possessive case बेटा ये exceptions चल रही है, यहाँ से आगे आप अगर कह सकते हैं कि exceptions, क्योंकि यहाँ पर आपने यूज़ किया था कि ऑफ आप यूज़ करते हैं नॉन ह्यूमन के लिए, समथिंग दैट इज़ नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए ऑफ यूज़ करते हैं. लेकिन हम यहाँ पर अपास्ट्रॉफी यूज़ करें, जो कि एक्सेप्शंस केसेस हैं, जिसमें आपने अगर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, अपास्ट्रॉफी इसका यूज़ करना है. यहाँ पर भी बेटा कुछ ऐसा ही है. पॉजिटिव इज़ ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट. ऐसे नाउन्स जो कि आपके टाइम के साथ ताल्लुक़ रखते हों, स्पेस के साथ उनका ताल्लुक़ हो, वेट के साथ उनका ताल्लुक़ हो. स्पेस, वेट, टाइम जो कि आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स के अंदर, फिज़िक्स में पढ़ा होगा सर्टनली. एंड दैट इज़ वेयर ऐसे अगर कोई नाउन हैं, उनकी एक्सप्रेशन है, तो आप अपास्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे सर्टनली.
सो लुक एट देयर टाइम। अब हम टाइम के साथ कैसे यूज़ करेंगे? टाइम के साथ आप करते हैं अ डेज हॉलीडे। डे क्या है? एक दिन की छुट्टी। एक दिन की छुट्टी मतलब आप टाइम यूज़ कर रहे हैं, मतलब टाइम का एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, एक दिन का वक्त, टाइम। हाँ, सो दैट मीन्स कि आप अपास्ट्रॉफी क्या यूज़ करेंगे? अपास्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये चीज़ें व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग सारी की सारी चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं। अगर आप ऑफ भी यूज़ करें या फिर अपास्ट्रॉफी एस यूज़ करें, दैट इज़ करेक्ट। बट वेन एवर इट कम्स टू ग्रामर, एंड ग्रामर इज़ समथिंग डिफरेंट फ्राम स्पीकिंग, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्राम अदर genres of language. So do remember, you must know at least this, that everything is not incorrect when it comes to some other sort of that your genre or your feel or your thing. So this is how you must know these things whenever it comes to grammar. Writing, these things are sometimes and most of the times and quite often they are noticed. So 2 days हॉलीडे, ओके, अ डेज हॉलीडे, 2 days हॉलीडे, एक दिन की छुट्टी, 2 दिनों की छुट्टी। हाँ, छुट्टी वही है। एंड देन हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था अ डेज, डे को एंड देन अपोस्ट्रोफी दी, फिर इस लगाया। यहाँ पर हमने क्या किया, डेज को पहले हमने प्लूरल किया, एस लगाया, फिर ऊपर से हमने क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफी दे दी। सो दिस इज़ हाउ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ऑल द सिंगुलर नाउन्स टेक अपोस्ट्रोफी एस, एंड अलॉन्ग विद दैट क्या था, जो इरेगुलर के प्लूरल थे उनमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर रहे थे। एंड देन यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्लूरल नाउन है वो हम क्या यूज़ करेंगे, apostrophe and then s यूज़, सॉरी s and then apostrophe आप यूज़ करेंगे। दैट इज़ बिकॉज s हम ऑलरेडी लगाएंगे क्योंकि प्लूरल करने के लिए हम लगाते हैं, एंड देन आप उसको यूज़ करेंगे। सो एन आर्स वर्क, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा आर्स वर्क, HOUR, अपोस्ट्रोफी है ऊपर एंड देन आपका s है। एन आर्स वर्क, 1 घंटे का काम। सो 1 घंटे का काम मतलब काम किसका, घंटे का। देन दिस इज आर इज व्हाट, टाइम, इट शोज टाइम, डे शोज टाइम, एंड दैट्स वेयर इन एक्सप्रेशन के साथ आप अपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं। अ ईयर्स एब्सेंस, 1 साल की पूरी एब्सेंस। हाँ, 1 साल की एब्सेंस, जैसे कि नाउ दिस टाइम ऑफ क्वारंटाइन टाइम इज गोइंग ऑन, 1 साल की एब्सेंस भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो दैट इज़ वेयर यू वुड यूज़ ईयर इज़ व्हाट, देन अपोस्ट्रोफी इसका आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे। एंड देन स्पेस के कुछ नाउन्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे। एन आर्म्स लेंथ, एक बाजू जितनी, एक आर्म जितनी आपकी क्या है, लेंथ है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्म नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एन आर्म्स लेंथ। स्टोन्स, स्टोन एंड देन अपोस्ट्रोफी, एंड देन हम क्या करेंगे, इस लगाएंगे, थ्रो, एंड स्टोन्स थ्रो, एंड उसके बाद वेट का अगर कर लें, अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट आप करेंगे, अ पाउंड्स वेट। अगर 2 पाउंड आ जाएंगे तो फिर पहले हम क्या करेंगे, 2 पाउंड एस लगाएंगे, फिर ऊपर अपोस्ट्रोफी दे देंगे, फिर आप क्या करेंगे, वेट लगा देंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी गोइंग ऑन विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रूट्स। ओके, नाउ अब हम पहले क्या करते हैं, कुछ रिव्यू ले लेते हैं जो कि हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड देन चीज़ें लास्ट हमारी समराइज़ कर देंगे हम चीज़ों को। सो रिव्यू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपका एक बड़ा नाउन आ जाता है या कंपाउंड नाउन आ जाता है तो आप लास्ट नाउन के साथ क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। हालांकि प्राइम था, मिनिस्टर था, पाकिस्तान था, तो लास्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। जैसे कि दिस मीन्स इमरान खान स्पीच। हाँ, खान से, इमरान के साथ नहीं लगाएंगे, खान के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सो प्राइम के साथ हमने नहीं लगाया, मिनिस्टर के साथ नहीं लगाया, एंड देन यहाँ पर लगाया पाकिस्तान स्पीच। अगर ये नहीं होता, सिर्फ होता प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हम लगाते द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, प्राइम मिनिस्टर के साथ अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, एंड दैट वुड बी करेक्ट इनफ। सो हम क्या करें, इकबाल द पोएट्स मैसेज, इकबाल जो कि ये आपका टाइटल जो हमने पढ़ा था कि अगर उसका पोजीशन टाइटल हो सकता है, सेकंड नाम आ सकता है, तो हम सेकंड नाम के साथ लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। अल्लामा इकबाल, इकबाल द पोएट्स मैसेज, इकबाल जो कि पोएट है उसका क्या, पैगाम, मैसेज। सो पोएट के साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगा दी। एंड देन बॉयज़ स्कूल, इसका मतलब क्या है, जो सारे बॉयज़ प्लूरल हमने किया, फिर ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दी, एंड देन हमने we did what, school, we used school. Apart from that, that is somewhere women's team. So women क्या था, एक irregular plural था, and then we did what, apostrophe is similar to the very first rule that we were discussing quite earlier, and that was women's team.
and then we have got next the father-in-law's house. Okay, this is singular, father-in-law's house. So we have used what? Apostrophe s to the last or latter word, that is absolutely here. एंड द ब्रदर्स, अब अगर हम प्लूरल भी कर लें, ब्रदर इन लॉज वॉच, हाँ, एक ब्रदर इन लॉ है, उसकी क्या है? वॉच. सो ब्रदर इन लॉज वॉच, एंड दिस इज इसके साथ लेटर के साथ हमने क्या अपॉस्ट्रोफी एस लगाया. लेकिन ये ब्रदर इन लॉ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आप अगर प्लूरल पहले करना चाहें, हमने यहाँ पर क्या किया? प्लूरल किया, ब्रदर्स इन लॉज वॉचेस, ब्रदर्स इन लॉज वॉचेस. तो बेटा यहाँ पर लाजमी नहीं है, वॉच भी हो सकता है, क्योंकि ब्रदर्स इन लॉ, अब ब्रदर्स कितने हैं? ब्रदर्स इन लॉ कितने हैं? सपोज 3 साले हैं, उनकी एक वॉच भी हो सकती है, तीनों ने मिलकर ली हो, या फिर 3 डिफरेंट वॉचेस भी हो सकती हैं. दैट इज़ नॉट शोइंग हेयर, क्योंकि बीच में एंड नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा. एंड देन दिस इज़ हाउ वी वुड बी यूजिंग व्हाट? ब्रदर्स इन लॉज हाउस, सॉरी वॉचेस. सो हमने पहले प्लूरल किया, तो प्लूरल करना होगा तो हम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिंसिपल वर्ड के साथ आप क्या करते थे? लगाते थे एस का इजाफा, वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए थी. अपॉस्ट्रोफी आप पॉजिटिव केस के लिए लगाते हैं, एंड जब पॉजिटिव केस आपको लगाना है तो फिर लास्ट वर्ड जो होगा, द लेटर वर्ड होगा, उसके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है. होप इट इज क्लियर. सो नाउ द लास्ट थिंग प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ